हमारे YouTube चैनल अख्तर ट्यूटोरियल में आप सबों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच यूनियन बजट 2025 को लेकर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि बजट क्या होता है। अब बजट सब जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, हम लोग खुद बनाए हैं बजट। अब उतना अगर हम लोग डिटेल में जाएंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी आप लोग को शॉर्टकट में बस ये समझाना चाह रहे हैं कि अभी जो कल 1 फरवरी को यूनियन बजट आया, उसमें क्या क्या है, क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या नुकसान है। बजट बेसिकली होता क्या है कि वित्तीय वर्ष, आने वाला जो वर्ष है ना, जैसे आने वाला वर्ष क्या 2025 से 2026, ये हमारा वित्तीय वर्ष हुआ। इस वर्ष में कौन सा काम होगा देश के डेवलपमेंट पे, किन चीज़ों पे ज़्यादा टैक्स लगेगा, किन चीज़ों पे कम लगेगा, किन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। अब किन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा हो गया तो उस पर थोड़ा कम दिया जाएगा। ये सब चीज़ों का हिसाब किताब होता है, लेखा जोखा होता है, उसी को हम लोग कहते हैं बजट, है ना। बजट, अब बजट को तैयार कौन करता है? तो बजट को कौन तैयार करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर, है ना। डिपार्टमेंट ऑफ फिनांस मिनिस्ट्री कह सकते हैं आप, फिनांस मिनिस्ट्री, है ना। डिपार्टमेंट ऑफ फिनांस मिनिस्ट्री इसको बजट को तैयार करता है। अब क्या है कि फिनांस मिनिस्ट्री तैयार करता है तो इसको पेश भी कौन कर, अब इसको जो संसद में है, पहले क्या होता है कि जैसे फिनांस मिनिस्टर जो है, फिनांस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स, वो क्या करता है, अपना बजट बनाता है। फिर वो जाते हैं राष्ट्रपति के पास, है ना। पहले वो अपने कैबिनेट से मंजूरी लेते हैं, फिर वो जाते हैं प्रेसिडेंट के पास, है ना। इन दोनों से मंजूरी लेके जो फिनांस मिनिस्टर होते हैं वो अपने बजट को वित्तीय वर्ष के लिए पेश कर दिया जाता है। तो हमारे देश में 1 फरवरी को यूनियन बजट हर साल पेश किया जाता है। कितना? 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश किया जाता है। तो कल भी क्या कहते हैं, और कौन पेश करता है? जो फिनांस मिनिस्टर होता था, हमारे देश का फिनांस मिनिस्टर जो है अभी महिला निर्मला सीतारमण, उन्होंने कल 1 फरवरी को पेश कर दिया। अब खास करके हम लोग ये जानेंगे कि अभी जो बजट आया है इसमें किन किन बातों पे ध्यान रखा गया है, किन बातों पे कितना खर्चा किया गया, उसके बारे में जानते हैं। और टैक्स जो है, टैक्स स्लैब के बारे में थोड़ा जानकारी करेंगे और आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि किन चीज़ों को फ़ायदा है, किन को नुकसान है, क्या है। तो बने रहिए, आगे हम आप लोगों को बता रहे हैं। अब बजट में किन सेक्टर पर कितना खर्च होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब पिछले वर्ष कितना हुआ, इस वर्ष कितना होगा। पिछले वर्ष 24-25 के लिए कितना हुआ और 25-26 के लिए कितना हुआ। देखिए बजट में किस किस पे ध्यान रखा गया। रक्षा पे, ग्रामीण विकास पे, आंतरिक मामले पे, कृषि से संबंधित गतिविधियाँ पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, शहरी विकास पे, आईटी और टेक्नोलॉजी पे, ऊर्जा पे, वाणिज्य पे, सामाजिक कल्याण पे, वैज्ञानिक विभाग पे। अब इन चीज़ों पे क्या कहते हैं, बजट पे बेसिकली हमारे देश में ध्यान रखा जाता है। तो शिक्षा की अगर बात करते हैं तो हर चीज़ में इस बार बजट पहले कितना था, पहले था 4,54,773 करोड़ रुपए, उसको बढ़ा के 4,91,732 करोड़ कर दिया गया। उसी तरह ग्रामीण विकास में भी क्या कहते हैं, 2,65,808 करोड़ को बढ़ा के 2,66,817 करोड़ कर दिया गया। अब ये क्या, इधर वाला जो स्लैब है बदलाव है। आप लोग जिनको पढ़ना है पढ़ सकते हैं, बस आप लोग को ये समझाना चाह रहे हैं कि इन सब चीज़ों पे कितना पैसे खर्च किए हैं सरकार। आइए, खास करके अभी जो न्यूज़ बना हुआ है, टैक्स स्लैब पे ध्यान रखा गया है। टैक्स स्लैब को समझना थोड़ा मुश्किल होता,
उसको हम आप लोगों को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। अब क्या है कि जो कर्मचारी हैं उनके लिए खास करके टैक्स स्लैब होता है, या क्या कहते हैं जिनका अपना बिजनेस है, मतलब जो कमा रहे हैं, जो देश में योगदान कर रहे हैं टैक्स देके, उनके लिए इस बार जो है टैक्स में बढ़ोतरी नहीं करके कमी किया गया। इसके पीछे रीज़न है कि सरकार चाहती है कि हम लोगों के हाथ में पैसा दें, तभी वो मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। फिर क्या कहते हैं, मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो मार्केट में तेज़ी आएगी और वहाँ से हम टैक्स कलेक्ट करेंगे। आप सपोज़ कीजिए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक, वो जो है सालाना लगभग 1.5 लाख रुपीज़ टैक्स भर रहा है। तो अब वो क्या टैक्स भर रहा है तो इतने रुपए का कम तो सामान भी खरीदेगा ना। तो सरकार ने सोचा कि हम इसको कम करते हैं, कम से कम 1 लाख के आसपास करते हैं। फिर जो 50,000 का है वो मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, कुछ खरीदेगा, तो मार्केट में क्या होगा, बढ़ोतरी आएगी। और वहाँ से फिर क्या कहते हैं, मार्केट से टैक्स वसूलेंगे। सरकार तो वसूलेगी ही, लेकिन इनडायरेक्ट वसूलेगी। उससे क्या होगा फ़ायदा कि देश का डेवलपमेंट जो थोड़ा जल्दी से होगा, क्योंकि जब तक मार्केट नहीं रहेगा, शेयर मार्केट नहीं बढ़ेगा, तेज़ी नहीं आएगा उसमें, तो क्या होता है, डेवलपमेंट देश का स्लो होता है। तो पहले क्या था कि 7 लाख तक का जो किसी का अगर इनकम है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर 7 लाख से ज़्यादा इनकम हो गया तो फिर क्या कहते हैं, आपको 0 से 25 लाख पे कुछ नहीं लगता था, और 2.5 से 5 लाख तक पे 5%, 5 लाख से 10 लाख तक में 20%, और 10 लाख से ज़्यादा जो भी कमाता था उसको 30% टैक्स लगता था। लेकिन अब नया स्लैब क्या आया है कि 12 लाख तक, कितना, 12 लाख तक, और साथ में 75,000 उसका जो डिडक्शन होता है उसको अगर जोड़ते हैं 12.75 लाख तक जिसका एनुअल इनकम है उसको टैक्स नहीं लगेगा। अब देखिए सोचने वाली बात है, सबसे मेन कन्फ्यूज़न यहाँ पे आती है कि अब ये स्लैब में जो है बोलते हैं 0 से 4 लाख में नील रहेगा, लेकिन 4 लाख से 8 लाख तक में 5% टैक्स लगेगा, 8 से 12 में 10%, 12 से 16 में 15%, 16 से 20 में 20%, 20 से 24 में 25%, और 24 से ज़्यादा 30%। तो भाई कितना आदमी कन्फ्यूज़न है कि 12 लाख तक तो टैक्स ही नहीं लेगा, तो फिर ये क्यों बोला जा रहा है कि 4 से 8 लाख तक तो 5%। अब इसका आपको हम क्लियर करना चाहेंगे कि अगर आपका इनकम 12 लाख से ज़्यादा है तो फिर क्या कहते हैं, इन पैसों के बीच में आप सपोज कीजिए आपका इनकम कितना, 12 लाख, तो ज़्यादा हो गया 12 लाख से, तब आपका जो 4 से 8 लाख जो पैसे होगा उसके बीच में आपको 5% लगेगा। 8 से 12 लाख का जो के बीच में जो पैसे आएगा उसमें 10%, और 12 से 16 लाख के बीच में 15%। अगर आप नहीं 12 लाख तक हो तो कोई टैक्स नहीं लेगा। जैसे ही 12 लाख तक होंगे, समझिए क्या कहते हैं, 8 लाख आपको माइनस कर दिया जाएगा, वो 8 लाख का स्टार्टिंग का जो है उसको तो टैक्स नहीं लगेगा, वो सॉरी क्या कहते हैं ना, हाँ, 4 लाख जो पहले का जो 4 लाख है, 0 से 4 लाख तक उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके सपोज करिए आप ना 13 लाख रुपए कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, 13 लाख रुपए कमा रहे हैं, इसमें से 4 माइनस कर दीजिए तो कितना बचा आपको, 9 लाख रुपए। तो 9 लाख में ना 4 से 8 लाख, मतलब जो उस बीच वाला पैसा उसमें 5% लेगा, और बाकी का जो 8 से 12 लाख में आपका 1 लाख रुपये आता है उसमें क्या कहते हैं 10% टैक्स लगेगा। तो ये चीज़ बहुत लोगों को समझने में कन्फ्यूज़न होता है, हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम आपका इसके लिए धन्यवाद रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।